फखर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मदर साहब, सबसे पहले तो आपसे भी यही बात कर लेते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उनका ये कहना कि बड़ा लॉन्ग मार्च में पहले अगर रहे, फिर अरशद शरीफ की बात पे आते हैं कि लॉन्ग मार्च में खून खराबा हो सकता है, लाशें गिरेंगी, बड़े कॉन्फिडेंस से वो ये सारी चीज़ें कह रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जी अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है साहब, आपको आ रही है हमारी आवाज़? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आज जो उसका जनाजा है, आई होप कि पीसफुली और एक रिस्पेक्ट के साथ उसकी तदफीन हो, क्योंकि ये भी खदशात हैं कि शायद उस मौके पे नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें हों, तो जो एक रिस्पेक्ट होती है, आई होप कि वो रिस्पेक्ट मलूज़ ख़ातिर रखी जाए। और एक जर्नलिस्ट का, एक सीनियर जर्नलिस्ट का, एक टॉप एंकर का जिस तरह कत्ल हुआ है, जिस तरह उसकी शहादत हुई है, तो उसको एजाज़ के साथ ही जो है वो उसकी तदफीन होनी चाहिए। बाकी ये कि फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो फ्रंट लाइन लीडर हैं। उन्होंने जो बात की है वो अपनी जगह, लेकिन उस बात के पास उनके पास शवाहिद क्या हैं वो उन्होंने नहीं बताए। और ख़ुद एक उन्होंने, ज़ाहिर है उनकी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्शन उनका आया है। और वो समझ में आने वाला है, क्योंकि एक तरफ वो जो वर्कर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक ज़ाहिर है जो ख़ास तौर पे इस तरह की फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, यंग क्राउड बहुत ज़्यादा इमरान खान के साथ है, उनके अंदर एक अनसर्टनिटी आ गई है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि फैसल वाडा ख़ुद भी कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो खून ही खून देख रहा हूँ। इस तरह की बातें शेख रशीद भी करते रहे हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के बाद ख़ास शेख रशीद ने बातें की हैं। शेख रशीद साहब ने तो ये भी कहा था एक ज़माने में कि जी हमला कर दो, जला दो, गिरा दो। अब इस तरह की जो बातें होती हैं उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। इस तरह की बातों से गवर्नमेंट जो है वो लेती है और पोजीशन लेती है। अब वो ये पोजीशन ले सकते हैं कि जी देखें, और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये वो सुप्रीम कोर्ट में जब भी अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या हुआ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक तरीके से एविडेंस के तौर पे पेश, एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ की जाएगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन सर्टनली हुकूमत को सोचना चाहिए और सबको फिर देखना चाहिए कि अगर एक शख्स ऐसा कह रहा है, दावा कर रहा है, तो उसके पीछे क्या वजूहात या क्या हक़ाइक़ हैं। अच्छा, अरशद शरीफ साहब शहीद के कत्ल के हवाले से जो बातें की हैं फैसल वाडा ने, मज़हर साहब एक आम पाकिस्तानी से पूछें ज़रा, बिकॉज एवरीबडी इज़ सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टेड इन दिस मर्डर, बिकॉज सर्टनली एक टॉप एंकर थे, सीनियर सहाफ़ी थे, लोगों ने पसंद करते थे। कन्फ्यूजन बढ़ी है, कम हुई है? आपको क्या समझ आया है, वो क्या कहना चाह रहे थे कल फैसल वाडा? देखिए, मैं फिर ये बात करूँगा अब्दुल्ला कि फैसल वाडा साहब जो भी बातें कर रहे थे उसके उनके पास शवाहिद क्या हैं। अब सिर्फ ये बात करना कि इस तरह हुआ था और इस तरह नहीं हुआ था, ये तो मैं भी यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर उनके पास फैक्ट्स हैं, उनके पास एविडेंस है, तो ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, इसके आगे सब इसको सामने जाके वो स्टेटमेंट दे दें जब वो कीनिया से वापस आएँ, बजाय इसके। और स्टेटमेंट देने के बाद भले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टेटमेंट देने से पहले एक सेंसेशन क्रिएट करना बगैर किसी सबूत के, क्योंकि उन्होंने कोई सबूत तो नहीं रखे, बस वो ये कह रहे हैं मेरा फोन है, फोरेंसिक करा लें इसका। फोन भी दिखा के उनको शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए, मेरे नुक्ते नज़र से, कि उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी दिनों तक अरशद शरीफ से इन कॉन्टैक्ट था, तो उनका मोबाइल फ़ोन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उन्हें जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए। ये तो होता है एक जिम्मेदारी का सबूत। उसके बाद आप भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, शवाहिद दें, सब कुछ दें, लेकिन जहां शवाहिद देने हैं वहां अब तक आपने शवाहिद नहीं दिए। वो टीम तो अब नैरोबी गई हुई है,
बिल्कुल मदर साहब शवाहिद भी आ जाएंगे, लेकिन एक रिएक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम विद इन पीटीआई फ़ौरन से आ गया। मतलब फवाद चौधरी को तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। उनकी तो अली जैदी ने उनको शो कॉज नोटिस दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि शिपिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, मिनिस्ट्री में क्या हो रहा था। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ए थरथल्ली सी विद इन पीटीआई ज़रूर मच गई है इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि खुद जो इमरान खान साहब हैं वो पिछले 3 जब से अरशद शरीफ का वाक़या हुआ है वो उनकी बेशतर तकारीर जो है वो अरशद शरीफ के ही गिर्द घूमती हैं। तो इसलिए ऐसे मौके पे सबसे ज़्यादा सेटबैक तो खुद इमरान खान साहब को हुआ होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब वो उनको निकालें, शो कॉज नोटिस दें, मेंबरशिप मुअत्तल करें, लेकिन अगर फैसल वाडा साहब के पास कुछ शवाहिद हैं तो वो खुद इमरान खान साहब के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। लेकिन अगर उन्होंने महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक सेंसेशनल, एक सनसनी फैलाई है तो फिर फैसल वाडा के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इम्पॉर्टेंट यह है कि उसकी तहकीकात होनी कैसे चाहिए मेरे नुक्ते नज़र से, और उनकी तहकीकात बिल्कुल उसी पैटर्न पे होनी चाहिए जिस पैटर्न पे सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खुशगी की हुई थी। उसी पैटर्न पे होनी चाहिए। स्कॉटलैंड यार्ड या यूएन के लोगों को इंगेज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंटरनेशनल जो है इन्वेस्टिगेटर्स को इंगेज करेंगे तो न सिर्फ ये कि इसकी तहकीकात की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि फिर उन पर उंगली नहीं उठेगी। वरना अगर तहकीकात के नतीजे में कोई और चीज़ सामने आती है तो पीटीआई या दूसरे लोग कहेंगे कि जी ये तो तहकीकात गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसी से कराई है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल जिस अंदाज में मर्डर हुआ है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन हो जिसमें सबको एतमाद हो। लेकिन आई वंडर कि इंक्वायरी मतलब एक शख्स अपनी जान से चला गया, लेकिन इंक्वायरी कमीशन पे भी इंडिपेंडेंट भी बना लेंगे तो फिर भी एतराज उठाने वाले मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वो है डिवीजन हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये सही बात की है कि फैसल वाडा शुड कम अप विद द प्रूफ, वरना ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही है कि वो सेंसेशनलिज्म भी बहुत करते हैं। तो अगर कोई प्रूफ है तो उसको सामने लेके आए।